हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधूरी शादी का भाग नंबर 24। युग उस आवाज के पीछे भागा तो बाकी सब भी उसके पीछे हो लिए। यह आवाज कॉलेज के स्टोर रूम से आ रही थी, जो कि एकांत में पड़ता था। युग जब स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो सामने विनय नजर आया। उसने माही को जबरदस्ती पकड़ रखा था। माही छूटने के लिए चटपटा रही थी, पर नशे में होने के कारण वह कमजोर पड़ रही थी और अपने आप को छोड़ा नहीं पा रही थी। युग, कमीने, छोड़ छोड़, माही को छोड़ दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। दांत पीसते हुए कहकर वह लातों और घुस्सों से पीटना शुरू कर दिया। करण और विक्की भी विनय के दूसरे साथियों को पीटने लगे। रिया दौड़कर माही को गले लगा लिया। माही का रो रो कर बुरा हाल था। नेहा और प्रिया भी उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। उधर मौका देखकर भाग गया। यह युग उसके पीछे भागा, पर वह अंधेरे का फायदा उठाकर कहीं छुप गया था। रिया ने युग को आवाज दिया तो युग वापस माही के पास आया। माही उसे देखते ही रोते हुए उससे लिपट गई। युग भी उसे अपने गले लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। माही, माही, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। वह चला गया। माही काफी डर गई थी। वह विनय, युग, कहाँ है विनय? कहीं भी तो नहीं, हमने उसे भगा दिया। अब चुप हो जा माही, मैं हूं ना तेरे पास, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसके इतना कहते ही माही और जोर से रोने लगी। उसके रोने से उसका मन विचलित हो रहा था। माही की हालत देखकर सब डर गए थे। अब सबको कार्तिक का डर सता रहा था। कुछ देर में युग को लगा माही चुप हो गई, पर यह क्या, यह तो बेहोश हो गई। माही, माही, होश में आओ माही, आंखें खोलो। रिया ने युग के कंधे पर हाथ रखा। युग, वह डर से बेहोश हो गई है। करण और विक्की बोले, माही को हम लोग फिलहाल रिया के कमरे में ले चलते हैं। युग ने बहुत संभाल कर एक नाजुक गुड़िया की तरह उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया, मानो वह उसकी कोई बहुत ही कीमती चीज हो। उसके माथे पर चूमते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह तुम्हारे इस दोस्त का वादा है। हमारे बीच खून का ना सही पर मन का एक बंधन है, और उस बंधन के लिए मैं जीवन भर तुम्हारा ढाल बनकर रहूंगा। किसी को तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। सब रिया के रूम पर आए। करण और विक्की ऊपर नहीं जा सकते थे, इसलिए वे दोनों हॉस्टल के गेट पर ही रुक गए। इधर उन लोगों के जाते ही दो जोड़ी आंखें भी वहां से निकलकर चली गई, जो बहुत देर से चुपके से उन लोगों की तस्वीरें ले रही थी। उधर कार्तिक घर पहुंचकर अपने रूम में ना जाकर माही के रूम में चला गया। वहां दीवार पर एक बड़ी सी कोलाज फ्रेम टंगी हुई थी, जिसके बीच में माही और युग के रक्षाबंधन वाली तस्वीर थी, और उसके चारों ओर माही और युग के बचपन से लेकर आज तक की बहुत सारी तस्वीर थी। ऐसा सेम कोलाज युग के रूम में भी था। यह दोनों कोलाज रिया ने युग और माही को उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। कार्तिक उस कोलाज को बड़े गौर से देख रहा था। दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं ना। अचानक कहीं से उसके कान में काव्या की बातें गूंजी। उन्हें एक साथ टाइम स्पेंड करने देना चाहिए। दे आर लुक लाइक ए लवली कपल। उनकी प्रेम लीला पूरे कॉलेज में फेमस है। इन आवाजों से परेशान हो कार्तिक अपने कान पर हाथ रख लिया। नहीं, यह सही नहीं है। काव्या को भी मेरी तरह गलत फहमी हुई है। वे दोनों बस एक दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड और कुछ नहीं। मैं अभी काव्या को उन दोनों की यह फीक भेज देता हूँ, उसकी भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। यह सोचकर उसने कोलाज में से बीच वाली तस्वीर को मोबाइल पर पिक ले लिया। अभी बहुत रात हो चुकी है, मैं इसे कल सेंड कर दूंगा। मुझे पता है माही मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने उसकी आंखों में उसके प्यार को देखा है, उसकी बातों में उसे महसूस किया है। वह मेरी है, बस मेरी है। वह चिल्ला उठा, माही, माही, आई लव यू वेरी मच माही, मैं तुमसे अब दूर नहीं रह सकता।
और फिर वही उसी रूम में सो गया। अगले दिन सुबह जब माही की नींद टूटी तो उसके सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। वह सर पकड़े हुए थोड़ी देर तक बैठी रही। फिर जब सामने नजर उठाकर देखा तो रिया उसे घूरे जा रही थी। नेहा और प्रिया रात में ही अपने घर जा चुकी थी। माही, रिया, आप हमें ऐसे क्यों बोल रहे हो और हमारे सर में इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है? रिया चुपचाप उठकर उसके लिए नींबू पानी बनाकर लाई। लो, पहले इसे पियो। माही भी चुपचाप उसके हाथ से गिलास ले लिया। रिया, अब यह बताओ, भाई के साथ तुम्हारी लव स्टोरी चल पड़ी और तुमने पीना भी शुरू कर दिया? यह सुनकर माही चौंक गई। आप यह क्या कह रहे हैं? हम कोई नशा वशा नहीं करते हैं। रिया, और भाई की किसी भी काउंट करते हैं? माही शर्मा कर इधर उधर देखने लगी। आपको कैसे पता चला? और हाँ, हम रात में यहाँ कैसे आए? हमें तो कार्तिक जी के साथ डिनर पर जाना था। रिया, डिनर पर तो तब जाती जब तुम होश में रहती। तुम तो रात में पी कर टल्ली हो चुकी थी। फिर अपना मोबाइल निकालकर युग को उसके उठने की खबर दी और फिर माही को उसकी रात वाली हरकतों की वीडियो दिखाई। माही, वीडियो देखकर, है हमने यह सब किया, पर क्यों, कैसे, और हम ऐसे क्यों बात कर रहे थे? क्या हुआ था रात? हमें बताइए रिया। रिया, यह तो तुम बताओ। तब तक युग भी वहां आ पहुंचा। युग माही के गले लगते हुए बोला, माही, तुम ठीक हो ना? रात में क्या हो गया था तुम्हें, और किसने तुम्हें वह वाइन वाली ड्रिंक पिलाई थी? माही चौंक गई। वाइन? युग, हाँ, किसी ने तुम्हारे ड्रिंक में वाइन मिला दिया था। इस पर माही याद करते हुए बोली, वह मोनिका ने हमें बुलाया था तो हम उसके पास गए थे। वहीं पर हमने कोल्ड ड्रिंक ली और कुछ नहीं। अरे हाँ, हमें उस ड्रिंक का टेस्ट कुछ अजीब लगा था, पर मोनिका के फोर्स करने पर हमने उसे पी लिया था। युग, ओ सिट, ये मोनिका तो विनय की गर्लफ्रेंड है। मुझे पहले से ही उसी पर शक था, अब नहीं छोड़ूंगा उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? वह गुस्से में बोला तो माही फिर से चौंक गई। अब उसे हल्का हल्का याद आने लगा कि किस तरह उसे विनय ने कार्तिक का बहाना बनाकर उसे साइड में ले गया था, और फिर यह याद आते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने जोर से रिया का हाथ पकड़ लिया। रिया, कार्तिक जी हमसे बहुत गुस्सा होंगे, हमें अभी घर जाना है। युग उसके आंसू पूछते हुए बोला, भाई को मैंने अभी कुछ नहीं बताया है, तुम रो मत। नहीं, पहले हम घर चलते हैं, फिर मैं इस विनय को देखता हूँ। रिया, क्यों न हम विनय के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दें? माही, नहीं नहीं, पुलिस कंप्लेन नहीं। युग, ठीक है, हम पहले प्रिंसिपल सर के पास कंप्लेन करेंगे, फिर उसे देख लेंगे। माही युग की आंखों में गुस्से को देखकर डर गई, कहीं गुस्से में युग कोई गलत कदम ना उठा ले। यह सोचकर उसने युग को रोका। नहीं, आप कुछ नहीं कीजिएगा, बस प्रिंसिपल सर से कंप्लेन कर दीजिए, जो करना होगा वही करेंगे। वैसे भी अब हम लोग दोबारा उससे कभी मिलेंगे ही नहीं, आपको हमारी कसम। युग चुप रह गया। रिया माहौल को हल्का करने के लिए, अच्छा, परसों तुम्हारी एनिवर्सरी की पार्टी है तो उस पर ध्यान दो, और अब रोना धोना बंद करो। इस पर सब मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद माही और युग घर आ गए। कार्तिक तब तक ऑफिस जा चुका था। वंदना जी, आ गए तुम लोग? कार्तिक तुम लोगों का इंतजार कर रहा था, अभी अभी ऑफिस के लिए निकला है। माही, माँ वो गुस्सा हो गए क्या? वंदना जी, नहीं तो बेटा, पर हाँ, कुछ परेशान जरूर लग रहा था। क्या कुछ हुआ? मैं तुम दोनों के बीच? माही, वो माँ वो, युग बीच में ही बोल पड़ा। मोम, रात को माही के साथ डिनर पर जाना था, पर सारे दोस्तों ने माही को जबरदस्ती रात की पार्टी के लिए रोक लिया, इसलिए यह परेशान हो रही है। वंदना जी, अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कार्तिक के साथ फिर कभी डिनर पर चले जाना। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका बहुत कम ही मिल पाता है। माही ने सिर हिला दिया। वंदना जी, अच्छा, अब जाकर थोड़ा आराम कर लो, शाम में शॉपिंग पर चलना है।
परसों की पार्टी के लिए ज्वेलरी और ड्रेस लेनी है। परसों तुम्हारा दिन है बेटा, तुम्हें खूब सुंदर लगना है, बिल्कुल मेरी रानी बेटी की तरह। माही शर्मा कर उनके गले लग गई। माही अपने कमरे में जाकर अपने साइड वाले ड्रोल से कार्तिक की तस्वीर निकाली। कार्तिक जी, बस 2 दिन, फिर हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे, फिर कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। कार्तिक जी, आई लव यू। फिर उसे चूम कर वापिस ड्रोल में रख दी और नहाने चली गई। नहाने के बाद फ्रेश फील करने के बाद उसे याद आया, कार्तिक जी से तो बात किया ही नहीं, गुस्सा हो रहे होंगे हम पर। फिर अपना फ़ोन निकाली तो उस पर कार्तिक के 5 मिस कॉल थे। उसने जल्दी से कार्तिक को कॉल बैक किया तो एक ही रिंग में कार्तिक ने कॉल रिसीव कर लिया। ओह, ये तो हमारे कॉल का ही इंतजार कर रहे थे, सोचकर माही मुस्कुरा दी। कार्तिक, माही कहाँ थी? कितनी देर से फ़ोन कर रहा था माही। वह मैं नहा रही थी और आप रुके क्यों नहीं? हमारे आने के बाद ऑफिस जाती। कार्तिक, वह ऑफिस में ज़रूरी काम था तो इसलिए चला आया। अच्छा, तुम लोगों की रात की पार्टी कैसी रही? माही को यह सुनकर रात की बात याद आ गई। अब तो उसके चेहरे पर उदासी आ गई। ठीक ही रहा, पर हमारी डिनर डेट तो अधूरी रह गई। कार्तिक, तो आज उसे हम पूरी कर लेते हैं। माही, पर माँ तो आज शाम में हमें शॉपिंग पर ले जाने वाली हैं, परसों की पार्टी के लिए। कार्तिक, हाँ, मॉम ने आते वक्त बोला था। अच्छा सुनो, मैंने एक पैकेट तुम्हारे रूम में रखा है, आज शाम को तुम वही पहन लेना। डिनर डेट नहीं तो शॉपिंग पर ही सही, पर आज तुम वही पहन लेना। माही, क्या है उसमें? कार्तिक, तुम खुद देख लो। माही उस पैकेट को लेकर खोली तो उसमें वही पर्पल कलर की साड़ी थी। कार्तिक जी, यह तो साड़ी है, पर शॉपिंग पर इसमें हम फ्री नहीं रह पाएंगे। कार्तिक का मुंह उतर गया। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वही पहन लेना। अच्छा, शाम में मिलते हैं, बाय, टेक केयर। और फ़ोन रख दिया। माही उस साड़ी को देख रही थी। कार्तिक की आवाज़ में छुपी उदासी को वह महसूस कर चुकी थी। कार्तिक जी, यह साड़ी अगर आपको इतनी पसंद है तो हम इसे ज़रूर पहनेंगे, पर आज नहीं, अपने डिनर डेट पर। हमारी डिनर डेट ज़रूर होगी और कल होगी, कल ही होगी। और फिर कुछ सोचकर उसने रिया को फ़ोन पर कुछ बताया तो रिया बोली, ठीक है, युग से कहकर मैं सारा अरेंजमेंट करवा दूंगी। थोड़ी देर बाद जब वह नीचे आई तो उसे युग कहीं नज़र नहीं आया। माँ, आपने युग को देखा? कमरे में भी नहीं थे। वंदना जी, हाँ, थोड़ी देर पहले ही बाहर निकला है, कह कर रहा था कुछ काम है। माही, अच्छा ठीक है। उधर युग, करण और विक्की तीनों प्रिंसिपल सर के कैबिन में थे। विनय और उसका दोस्त भी था। विनय, सर यह झूठ बोल रहा है, मैंने कल माही के साथ कुछ भी नहीं किया। युग, तो तुम्हें फिर ये चोट कैसे लगी? उसकी चोटों को इशारा करते हुए बोला। प्रिंसिपल सर ने उसकी चोट को देखकर सावलिया नजरों से उसे घूरने लगे तो वह बोला, सर कल रात मुझ लोगों ने रास्ते में हाथापाई हो गई तो बस उसी में यह चोट लगी। करण, नहीं सर, यह झूठ बोल रहा है। प्रिंसिपल सर, 1 मिनट करण, हम बात कर रहे हैं। विनय सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने माही से कल रात बात भी नहीं की है। प्रिंसिपल, चुप रहो तुम, पहले भी तुम्हारी बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आ चुकी हैं। याद रखना, अगर इस बार तुम्हारी गलती पकड़ी गई तो मैं तुम्हारा रिजल्ट रुकवा दूंगा और तुम्हारे घर कंप्लेन भेज दूंगा। विनय सर, मैंने सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। प्रिंसिपल, ठीक है, जाओ, इस बार छोड़ दे रहा हूँ। और हाँ युग, वैसे तो मैं पता लगवाने की कोशिश करता हूँ, पर तुम्हें अगर कोई भी सबूत इसके खिलाफ मिले तो तुम मुझे ज़रूर दिखाना, मैं ज़रूर एक्शन लूँगा। युग, ठीक है सर। वे लोग प्रिंसिपल के केबिन से बाहर निकल गए। विनय अपने दोस्तों से बोला, माही के क्या जलवे हैं यार, अब तक तो करण भी उसका आशिक बन चुका है और एक हम लोग हैं जो हाथ आई चिड़िया भी निकल गई। युग यह सुनकर गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ ली। खबरदार, जो माही के बारे में एक और गंदा लफ्ज निकाला तो। विनय हंसते हुए बोला, तो क्या कर लोगे? अंदर देखा ना,
कुछ नहीं कर पाए। इस तरह पुलिस के पास भी जाओगे तो बिना सबूत के मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ लोगी। करण युग को छुड़ाते हुए बोला, युग चलो यहाँ से, इसके मुंह लगना ही बेकार है। युग विनय का कॉलर छोड़ते हुए चिल्लाया, जिस दिन तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत ढूंढ लूंगा ना तो तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। जिस हाथ से तुमने माही को छूने की कोशिश की है ना, उसे तो मैं किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा। विनय, अरे जा जा, यह धमकी किसको देना, किसी और को देना, कहकर हंसते हुए वहां से चला गया। करण युग को शांत करते हुए बोला, इस तरह गुस्सा करके कुछ नहीं हो सकता है। हमें पहले कुछ सबूत ढूंढना होगा, फिर इस पर विनय के बच्चे को तो हम लोग वह हाल करेंगे कि यह सपने में भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने का भी नहीं सोच पाएगा। युग, हाँ करण, तुम ठीक कह रहे हो। हमें पहले इसकी गर्लफ्रेंड मोनिका से बात करनी होगी, पर उससे बात कौन करेगा? इस पर तो नेहा बोली, यह तुम हम लोग पर छोड़ दो। सामने रिया और नेहा खड़ी थी। रिया, हाँ युग, इस मोनिका से तो हम लोग सच उगलवा लेंगे। बस तुम अभी फिलहाल यह सब भूल कर परसों की पार्टी की तैयारी करो। परसों माही और कार्तिक भाई के लिए बहुत बड़ा दिन है। काव्या ने कार्तिक को क्या सबूत दिए? क्या था उस एनवेलप में जिसे देखकर माही के चेहरे के रंग उड़ गए? क्या कार्तिक काव्या के माया जाल में फंसने से खुद को बचा पाएगा? वो माही और काव्या दोनों में से किस पर भरोसा करेगा? आगे की कहानी के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा। और वीडियो देखने के लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद।